जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका। सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और देखिए, जिस साधना के विषय में आज हम बात करेंगे और जो साधना है आज, वह साधना बहुत ही श्रेष्ठ साधना है। एक ऐसा सहायक आपको प्राप्त हो जाता है इस साधना के माध्यम से, जो हर क्षण आपकी रक्षा तो करता ही है। अगर आप अन्य कोई भी साधना करते हैं, चाहे वह महाविद्या साधना हो, चाहे वह कोई भी अन्य साधना हो, उसमें आपका मार्गदर्शन करता है और आपकी रक्षा करता है, ठीक है ना। और आपके कार्यों को भी पूर्ण करता है ये। जब आप इसे कोई आदेश दोगे तब ये आपकी आज्ञा का पालन करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो ये जिस साधना है वह वीर साधना में दे रहा हूँ। और देखिए, वीर कौन होते हैं? वीर जो भगवान शिव के गण होते हैं, जो उच्च कोटि के भगवान भैरव के गण होते हैं, जो उनके कार्य करते हैं, तो वही वीर होते हैं। तो बहुत ही एक तेजयुक्त यह साधना है। और अगर आप यह वीर साधना में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, आपको वीर के द्वारा वचन आप वीर से प्राप्त कर लेते हैं, तो यह बहुत ही श्रेष्ठ साधना आपके जीवन की एक ऐसी साधना होगी जिसके माध्यम से आप जीवन में अन्य साधनाओं में तेज़ी से सफलता प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है ना। और देखिए, अगर आप मार्गदर्शन में साधना करते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप निर्भीक होके ऐसी जो साधनाएं होती हैं तीक्ष्ण, उनमें बैठ सकते हैं। तो यह साधना है वीर साधना। और एक तरह से आप इन्हें भैरव जी का ही स्वरूप समझ के साधना करें। और साधक में ऊर्जा, बल, साहस का एक जो साधना के दौरान ही वह अनुभव करेगा कि कोई है जो उसकी सुरक्षा में 24 घंटे उसके साथ है। एक ऐसा मित्र, एक ऐसा आपका सहयोगी, जो आप अगर किसी भी तनाव में होंगे तो वह स्मरण मात्र से ही आपके सामने उपस्थित होगा। जब आप उसका कोई भी आज्ञा देते हैं तो वह उसे पूर्ण करता ही है। और एक ऐसा साहसी वीर साधना ये मैं दे रहा हूँ उन साधकों के लिए जो निर्भीक हैं और जो चुनौतियों को स्वीकार करना चाहते हैं, है ना। और ऐसी ही यह एक वीर साधना है, जो अपने कार्य तो आप करेंगे ही। इस साधना को सिद्ध करने के बाद वह आपके कार्य तो करेगा ही वीर, जब आप उसे कोई कार्य देते हैं तो। लेकिन अगर आप किसी के समस्या हेतु समाधान करना चाहते हैं तब भी यह आपका कार्य करेगा। तो बस शर्त है कि आप इसे कोई गलत कार्य ना सौंपें, क्योंकि यह एक जो शक्ति है, शक्ति को पता होता है कि मेरा साधक मुझे क्या कार्य दे रहा है, तो वो सब समझती है। तो जब भी दे आपसे मर्यादा के अनुकूल ही कोई भी कार्य सौंपे। तो अब वीर साधना आप करें और सफलता प्राप्त करें। मैं इसकी विधि आपको थोड़ा बता देता हूँ। और देखिए, ये बहुत ही उच्च कोटि की एक साधना है। आपको इसे कृष्ण पक्ष के किसी भी मंगलवार से, माफ़ कीजिएगा, शुरू करना है। देखिए, कृष्ण पक्ष का होना चाहिए, क्योंकि एक ये जो है तीक्ष्ण साधना है और कहीं ना कहीं यह महाकाली, माँ शमशान काली के भी गण होते हैं शिव जी के साथ साथ, और उनके कार्य को करते हैं। तो इनका जो वो दिन होता है शुभ, वह कृष्ण पक्ष से जुड़ा होता है। तो आप इस साधना को कृष्ण पक्ष के किसी भी मंगलवार से रात्रि में प्रारंभ कर सकते हैं। 10 बजे के बाद रात्रि में आप नहा धो करके उस जो है कक्ष में बैठे रूम में, और काले वस्त्र पहनने हैं आपको, और उन्हीं आसन पर बैठना है। दक्षिण की ओर आपका मुख रहेगा, ठीक है। और अपने सामने लोहे की एक थाली में सिंदूर से त्रिशूल बनाना है आपको। अब उस पर जो सामग्री रहेगी वह होगा वीर प्रत्यक्ष सिद्धि यंत्र। यह आपको प्राप्त करना है, चैतन्य होना चाहिए मंत्रों द्वारा, और फिर स्थापित कर देना है उस लोहे की प्लेट में आपको।
अब उसके देखिए चारों ओर जो 52 काले हकीक के दाने रखने हैं आपको। जो दूसरी सामग्री रहेगी उसमें 52 काले हकीक के वो दाने रखने हैं आपको, और वो भैरवों के प्रतीक के रूप में रखने हैं। ठीक है ना, उन्हें भैरव के प्रतीक माने आप, उन्हें रखें, क्योंकि वीर साधना मूल रूप से भैरव साधना से ही तो देखिए जुड़ी हुई होती है। यह साधना वह कहीं ना कहीं स्वरूप भैरव के ही होते हैं, जो वीर होते हैं उन्हीं के गण होते हैं, और उनसे ही जुड़ी हुई साधना है ये आप। और प्रत्येक दाने का पूजन आपको सिंदूर और अक्षत से करना है ना। और मूल मंत्र यंत्र पूजन भी केवल सिंदूर से करना है आपको। अक्षत से कि देखिए अक्षत लाल फूल चढ़ाने हैं उस पे यंत्र पे आपको, और भगवान शिव को साक्षी मानकर, है ना, इस साधना में बैठना है आपको। काले हकीक की माला जो सामग्री ये भी आपको लगेगी इसमें, एक काले हकीक की माला, और जो उससे आप मंत्र जप करेंगे। काले हकीक की माला से आप मंत्र जप करेंगे। और मंत्र जो विशेष है वह मंत्र यह है, सुन लें आप। ओम वीराय महावीराय हुम ह्रोम हस्य स्रोम फट। मंत्र बोल देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। ओम वीराय महावीराय हुम ह्रोम हस्य हसो फट। ओम वीराय महावीराय हुम हसो हसफ्रो फट। तो मंत्र ये महत्वपूर्ण मंत्र है और तेजयुक्त मंत्र है। जब इसे करेंगे तो आप में जो है एक वीर भाव अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा, एक ऊर्जा का एक आप में संचारण होगा। इस मंत्र को जब आप करेंगे तो आपके अंदर आप ऊर्जा महसूस करेंगे, बहुत ही तेज ऊर्जा होती है इस मंत्र की, है ना, वेग बहुत अधिक होता है। जैसे कि मंत्र में ही आप अगर सुनेंगे तो आपको यह मंत्र जो है, यह मंत्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंत्र है। ओम वीराय महावीराय हुम ह्रोम हस्य स्रोम फट। ठीक है ना। और जब आप यह साधना करेंगे जो भी साधक, तो उन्हें पूर्ण विधि बताई जाएगी, तब आप इस साधना को करना। उपरोक्त देखिए मंत्र का आपको 51 वाला मंत्र जप करना है। इस मंत्र का आपको रात्रि में, और जो दीपक आप जलाएंगे वह तेल का दिया लगाना है आपको। और अगर सरसों का लगाएंगे तो और महत्वपूर्ण रहेगा। आप सरसों का जो है ना, शुद्ध सरसों का, वह इसमें दिया रोशन कर सकते हैं। और भुने बेसन से, देखिए भुने हुए बेसन जो है ना, उसमें मधु आप मिला लें, शहद, और नैवेद्य के रूप में रखना है आपको। यह जो नैवेद्य बना लेंगे आप, घर पे ही बना लें तो अति उत्तम रहेगा। और सिंदूर से अपने माथे पर तिलक करना है। जब आप साधना में बैठेंगे तो डेली आपको जो है सिंदूर का इस्तेमाल करना है तिलक के रूप में। और देखिए मंत्र जप के उपरांत सभी जो सामग्री रहेगी ना, उसको आपको विसर्जित कर देना है। और देखिए ये एक साधना ही नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधना मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर इस साधना को करते हैं तो ये आपके जो है कार्य को, सभी कार्यों को वीर करता है। और जो कई साधना होती हैं, है ना, उनमें भी आपका सहभागी बनता है, आपका मार्गदर्शन करता है यह वीर। और जो अब इस साधना के बाद जब आप अन्य साधनाएं करेंगे, उनमें बैठेंगे, तब आपको सफलता तेज़ी से प्राप्त होगी उन साधनाओं में। अब साधनाओं में सफलता कभी कभी नहीं मिल पाती, कई कारण होते हैं, क्योंकि हमारे साथ शक्ति नहीं होती। जो अन्य शक्तियाँ हैं उनकी हम साधना करके नहीं रखते, जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं, जो हमारे सहायक बन जाती हैं हमारे साधना में। कि अगर हम साधना के कक्ष में बैठे हैं, अपनी कोई भी साधना कर रहे हैं, लेकिन जो शक्तियाँ होती है वह हमारा जो है, हमारी सुरक्षा के साथ साथ जो नेगेटिविटी चीज़ें होती हैं, जो हमारे कक्ष में आकर के हमारा मंत्र कभी कभी चुरा लेती है ना, बाधाएं बन जाती है, हमें सफलता नहीं मिल पाती। तो ये वीर जो होते हैं वह आपकी साधना मंत्र जब ऊर्जा को उस देवी उस देवता तक पहुंचाने का मार्ग जो है वो सुलभ बना देते हैं। वो इधर उधर आपका मंत्र को कोई नहीं चुरा पाएगा, ये आपकी सुरक्षा करते हैं। तो कई चीज़ों में यह वीर सहायक बनते हैं साधक का। तो यह वीर साधना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। और देखिए घबराने डरने की कोई आवश्यकता होती नहीं है,
सच्चे मन से आप साधना करेंगे और मार्गदर्शन में अगर करते हैं तो आप उग्र से उग्र साधना में बैठ सकते हैं। हालांकि ये जो साधना, इसमें जो अनुभव होंगे वह आपको एक तरह से अनुभव भी इसमें जो होते हैं वह इसलिए ही होते हैं कि कोई शक्ति चाहती नहीं है कि आप ये साधना करें। लेकिन अगर आप सुरक्षा में साधना करेंगे तो बिना किसी अड़चन बाधा के आप ये साधना कर सकेंगे और आपकी साधना जो है पूर्ण होगी, खंडित नहीं होगी। उसके बाद में वीर अंतिम दिन आपके सामने प्रत्यक्ष होता है साधना में, है ना। तो अंतिम दिन जो है वीर प्रत्यक्ष होता है और आपसे वचन लेता है। तो अब आप वो जो भोग मैंने बताया है आपको, मधु और बेसन में जो है मिला करके वो जो है वो से देना है आपको अंतिम दिन, ठीक है ना। और वचन ले लेना है वीर से। इस साधना में जो है सुरक्षा की तो आवश्यकता होगी कि मार्गदर्शन में आप साधना करेंगे तो सुरक्षा आपको जो है प्रदान की ही जाएगी। तो साधक करे साधना। देखिए, अब ये भी ना सोचे कि बहुत से साधक सोचते हैं कि उग्र साधना है तो हम इसे नहीं करते, हम केवल या तो अप्सरा साधना करेंगे या सौम्य साधना करेंगे। अब देखिए, सौम्य साधनों में भी सफलता तभी प्राप्त हो सकेगी जब आप ऐसी ऐसी साधनाएं करेंगे, है ना। तभी तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। अब केवल ऐसे ही नहीं है कि कहीं से भी उठा करके आप मंत्र जप और साधना करने बैठ जाएं, और उसकी पूर्ण विधि होनी चाहिए और मार्गदर्शन भी आपके पास में होना चाहिए। वरना विधि तो आपको एक से एक मिल जाएंगी, मंत्र एक से एक मिल जाएंगे। कई लोग वीडियो बनाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, लोग देख करके सोचते हैं कि बहुत आसान है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। जो वीडियो डाल रहे हैं उन्होंने खुद उनके सामने प्रत्यक्ष नहीं हुई है चीज़ें, उन्होंने एक अप्सरा प्रत्यक्ष नहीं की है। लेकिन मैं जो आपको दे रहा हूँ ये प्रैक्टिकली रूप से जो बातें दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं केवल यूट्यूब पे ही साधना ही नहीं करवाता हूँ कि आप जुड़े हुए हैं, जो मैसेज देखते हैं आप कुछ, ये तो मैंने इसलिए खोला है कि जो लोग भटक रहे थे उनको मार्गदर्शन दे सकूँ सही। वरना जो मैंने प्रैक्टिकली रूप से जो अलग जुड़े हुए हैं उन साधकों के अगर आप ऐसे अनुभव सुनने लगे तो आपको हकीकत पता चलेगी कि क्या होती है साधनाओं के पीछे छुपी हुई जो हकीकत है वह क्या है। और आप इस साधना को देखिए 21 दिन करें या 11 दिन करें। 11 दिन में प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तो आप इसे 21 दिन कर सकते हैं साधना को, वीर साधना। लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग साधना है, आप करेंगे तब जीवन में कितने सफलता प्राप्त कर सकेंगे ये आप जान सकते हैं। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसे ही विराम देता हूँ। और जो साधक वीर साधना करना चाहते हैं निर्भीक होकर इस साधना को करें और सफलता प्राप्त करें, ठीक है ना। वीर साधना में जो है सुरक्षा आपको प्रदान की जाएगी अगर ये साधक करना चाहते हैं तो विशेष रूप से, ताकि आप आराम से साधना में सफलता प्राप्त करें। और दूसरा जो है, इससे पहले जो है आपके गुरु हैं तो वह वही है कि आप गुरु मंत्र की एक माला कर लें, नहीं तो आप अपने इष्ट की माला कर सकते हैं। ये जो पूरा पूजन विधान दिया है मैंने वीर का इससे पहले, है ना। और भगवान गणपति की भी एक माला आपको करनी ही करनी है वो, तब ये वीर मंत्र का जो है आप मूल मंत्र का जो है जपेंगे इसको, और इसकी 51 माला करनी है। और ये प्रत्यक्ष होता ही है, ऐसा नहीं होगा कि प्रत्यक्ष नहीं होगा, इसके बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि ये वीर प्रत्यक्ष होता है, साधक की रक्षा करता है और सहायक बनता ही है एक सच्चे मित्र की तरह। एक आपको ये समझ लीजिए बॉडीगार्ड मिल जाएगा जो आप पर तंत्र क्रिया को अभी असर नहीं होने देगा। कोई आप पे तंत्र प्रयोग करेगा तो वह स्वयं उसकी आपकी रक्षा करेगा 24 घंटे। ये ऐसे सेवा करता है कि आप अगर सो रहे हैं तो ये तब भी आपकी पहरेदारी करेगा गेट पर। आपको खुद महसूस होगा कि कोई मेरी सुरक्षा में 24 घंटे है, आप निर्भीक हो जाएंगे। साधना में भी बैठेंगे, किसी भी साधना में बैठेंगे तो आपको महसूस होगा कि मेरी सुरक्षा में कोई है, फिर आप निर्भीक होकर वो मंत्र जप कर सकेंगे, साधना संपन्न कर सकेंगे, ठीक है ना। और जिन साधकों ने ये वीर साधना की है प्रैक्टिकली रूप से, उस आधार पर मैं ये चीज़ें आपको बताता हूँ। मैं कोई ये पत्रिका में से देख कर ये पढ़ के कहीं से दूर से आपको ये चीज़ें नहीं बताता हूँ, ठीक है ना। तो आप करें और सफलता प्राप्त करें जीवन में और श्रेष्ठता, ठीक है। जय गुरुदेव, जय मां छिन्नमस्तिका।